सिडनी में एक आतंकी हमला और इसकी गूंज पता है पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। सवाल ये उठता है कि क्या एक हमला वाकई में ग्लोबल पॉलिटिक्स को बदल सकता है। आज हम ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुए उसी आतंकी हमले की परतें खोलेंगे। हमले के फौरन बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का ये बयान आया और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था। नहीं, ये इस बात का आईना था कि इस हमले ने ऑस्ट्रेलियाई समाज को आप सोचे कितनी गहराई तक झकझोर कर रख दिया है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस दिन पर और देखते हैं कि सिडनी के सबसे मशहूर, सबसे खूबसूरत बीच पर उस दिन आखिर हुआ क्या था। देखिए, इस अटैक की टाइमिंग बहुत सोची समझी थी। यहूदी समुदाय वहां पर हनुका का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुआ था। रोशनी का त्योहार होता है ये। लेकिन हमलावरों ने इसी जश्न को, इसी रोशनी को अंधेरे में बदल दिया। अब जो शुरुआती रिपोर्ट्स में जो आंकड़ा सामने आया वो सच में दिल दहला देने वाला था। 12 से 13 लोग मारे गए। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना, ये 12-13 जिंदगियां हैं जो हमेशा के लिए खत्म हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही लगभग 30 लोग घायल भी हुए। अब सोचिए, हर एक घायल इंसान के पीछे एक परिवार है जिसकी दुनिया उस दिन मानो उजड़ सी गई। ये हमें इस पूरी ट्रेजेडी का ह्यूमन साइड दिखाता है। तो इस खौफनाक हमले पर दुनिया का रिएक्शन कैसा था? चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। पूरी दुनिया से निंदा की आवाजें बहुत तेजी से उठीं। खासकर अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया का रिएक्शन काफी स्ट्रांग था। इसे एक घृणित हमला बताया गया और यह दिखाता है कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते कितने गहरे हैं। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी ना, कहानी में एक नया और कह सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मोड़ आ गया। अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्स को आरोपों से अलग करती है। देखिए, इजराइल के एक बड़े अखबार द यरूशलेम पोस्ट ने दावा किया कि एक हमलावर पाकिस्तानी नागरिक था और इसके बाद दूसरी रिपोर्टों में ईरान पर भी उंगलियां उठने लगी। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब शुरुआती अनवेरिफाइड दावे हैं। नफरत और आरोपों के इस पूरी कहानी के बीच उसी खौफनाक मंजर से एक उम्मीद की किरण भी निकली। एक हीरो की कहानी। ये है अहमद अल अहमद, एक 43 साल के आम इंसान। अपनी फल की दुकान चलाते हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने जो किया वो बिल्कुल भी आम नहीं था, वो असाधारण था। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत जरूरी मैसेज देती है। अहमद की कहानी ना हर तरह के स्टीरियोटाइप को तोड़ती है। जब उन्होंने देखा कि बेगुनाह लोगों पर हमला हो रहा है तो उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और सीधा हमलावर से भिड़ गए। उन्हें 2 गोलियां लगीं, वो हॉस्पिटल में हैं, लेकिन उन्होंने न जाने कितनी जानें बचा लीं। लेकिन इस हमले के जो नतीजे थे वो सिर्फ लोकल नहीं थे, वो ग्लोबल थे। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक घटना ने दुनिया की डिप्लोमेसी पर असर डालना शुरू कर दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमले से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन अब इस हमले के बाद ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरी पॉलिसी शायद पलट सकती है और इसका सीधा असर इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे की ग्लोबल डिप्लोमेसी पर पड़ सकता है। और कहानी में एक और लेयर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने ऑस्ट्रेलिया को उसके यहूदी समुदाय पर होने वाले खतरों को लेकर एक नहीं बल्कि कई बार पहले ही चेतावनी दी थी। अगर ये सच है तो ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या सिडनी के एक बीच पर हुई ये एक घटना इतिहास का रुख मोड़ सकती है? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।